जाए। अरुण सर, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपने अभी भी जिक्र किया था कि कोरोना काल के दौरान आपकी यूनिवर्सिटी ने बड़ा योगदान दिया, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है तो उसको लेकर भी क्या कोई खास तैयारी आप लोग की तरफ से की गई हो? वैक्सीनेशन को लेकर के यदि जिला प्रशासन की ओर से या राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा दिशा निर्देश आता है, क्योंकि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय प्योरली एकेडमिक यूनिवर्सिटी है, और लेकिन फिर भी यदि कुछ इस तरीके का निर्देश आता है कि हमें ये स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बनाने हैं या ये तैयारियां की जानी हैं, तो हम जरूर उसके बारे में सोचेंगे और उस पर खरा उतरेंगे। इनफैक्ट जब जब गवर्नमेंट की ओर से जो जो इंस्ट्रक्शन रहा है, इनफैक्ट मैं आपको अभी हॉस्टल के बारे में बता रहा था, तो एक बात और भी बताना चाहा कि जब वो डॉक्टर्स की टीम को भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना होने पावे, तो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने स्वयं ही ये एक इनिशिएटिव लेते हुए डॉक्टर्स के लिए हमने अपने यूनिवर्सिटी का पूरा गेस्ट हाउस भी एलोकेट कर दिया कि जिसे उन्हें कंफर्टेबल वे में वो स्टे कर सकें और जो भी कोविड के सस्पेक्ट्स हैं या पेशेंट्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट हो सके। इन पैरेलल हमने यूनिवर्सिटी की जो डिस्पेंसरी है उस डिस्पेंसरी को भी इसी पर्पज़ के लिए सुपुर्द कर दिया, जिससे कहीं से कहीं तक समाज में, चूँकि ये परेशानी विश्व में है, एक एक व्यक्ति परेशान है, तो आगे आकर के बढ़ करके खुद ही जो है जिम्मेदारी लेने वाली बात है, तो हम लोग उसमें खूब आगे बढ़ करके काम किए। और इनफैक्ट इसमें प्रशासन का भी जो है दिशा निर्देश रहा। तो जैसा आपका प्रश्न था कि वैक्सीनेशन चूँकि कल से स्टार्ट हो रहा है और इस दिशा में हमें क्या करना है, तो प्रशासन की ओर से या राज्य सरकार की ओर से यदि कोई दिशा निर्देश जारी होता है तो हम निश्चित रूप से उसका बिल्कुल, पालन लेकिन एक करेंगे। यूनिवर्सिटी के तौर पर जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर, जैसे कोरोना को लेकर शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, लोग मानने तक को तैयार नहीं थे कि ऐसी कोई महामारी भी है। ऐसे में जब वैक्सीन आई है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है और शायद ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने को तैयार ना हो, तो जागरूकता एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। उसको लेकर कोई विशेष तैयारी? हाँ, मैं एक जरा सा जानकारी देना चाहूँगा। हमारी यूनिवर्सिटी ने आसपास की परिधि के 5 गांवों को गोद लेने का काम किया है, और जब से ये कोरोना काल रहा है तब से सूखा राशन वितरण या और भी जो मास्क का वितरण या सैनिटाइजेशन का, ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहे हैं। किसान गोष्ठी और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन और वर्चुअल मोड से जो भी हम लोग कराए, तो उसमें जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश रहे हैं जन जन तक वो चीज़ें पहुँच सकें, इसके लिए हम लोगों ने कई सारे वेबिनार भी आयोजित किए। तो ये तो आपके प्रश्न का इस बारे में उत्तर रहा कि हमने जो आसपास की रूरल बेल्ट है उसके लिए हमने क्या किया। लेकिन बच्चा बाहर से आता है, या तो ऑनलाइन कनेक्टेड है या ऑफलाइन कनेक्टेड है, उनको भी कोविड के बारे में डिटेल्ड स्टडी हो। इनफैक्ट यहाँ तक कि किस जेनेटिक कोड में कब वो कोड चेंज होगा और कोडॉन में क्या क्या चेंजेज होंगे, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिटेल बच्चों को जागरूक किया। देखिए, बच्चा कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम लोग जो बच्चे को बताएंगे, जो बच्चे को ज्ञान देंगे, जो साइंटिफिक नॉलेज है, कहीं ना कहीं वो अपने यार दोस्तों से शेयर करेगा, वो यार दोस्त अपने घरों में शेयर करेंगे, समाज के एक बड़े तबके को एक सही जानकारी पहुंच सकेगी। तो हम लोगों ने इस चीज़ को इस दिशा में ऐसे काम करने का प्रयास और किया। बहुत जरूरी भी ये हो जाता है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड होगी, तब तक यहाँ पर समाधान निकल पाना मुश्किल